पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिओम हरिओम। असल लाख की लियो ना 10,000 रुपये महीना व्याज मिलता वो भी तां पैदा जिस कम से कम 1.5-2 लाख की हो असं 2-2.5-3 2-2.5 भी पैसे खत्म है फिर भी मैं 82 को ब्याज पैदा होता है। साडा मुंडा छोटा इस गल ते बहुत खिलाफ है वो कहना लोगों के पैसे लोग बैंक के पैसा गरीब लगी भी देखो इन्ना दिमाग है मुंडे का मुंडे ब्याज क्यों करवाते हैं वो हर को मुंडा 9.5 साल की उम्र मुंडा कहते बड़े मुंडा नहीं बैठ पट्टे कटे होगी बैठ लेंदे नहीं हार रात वहाँ खड़ा हो तो तेरा फोटो आएगा ना फोटो तो आना मला कौन ना करेगा बताइए आप भाई है हमारे और बड़े भाई हैं। खुश रहो खुश रहो। राघव पता नहीं कितनी है।
फोटो खींचिए, फोटो खींचो, फोटो। तो आया था कल राखी में जुड़ी संगत सज दीजी, जुड़ी संगत सज दीजी, पुराने चलनी, पुराने चलनी, जुड़ी संगत सज दीजी, चरनी पुराने चरनी, जुड़ी संगत सज दीजी, जुड़ी संगत सज दीजी, पुराने चरनी, पुराने चरनी, जुड़ी संगत सज दीजी, चरनी गुराने चरनी, तत्बाओं ने लग दीजी, तत्बाओं ने लग दीजी, गुराने चरनी, गुराने चरनी, तत्बाओं ने लग दीजी, चरनी गुराने चरनी, कर्मा नाल मिली है जिंदगी, कर्मा नाल मिली है जिंदगी, कर ले बंदियां गुरां दी बंदगी, कर ले बंदियां गुरां दी बंदगी, पायायत जजदी जी, पायायत जजदी जी, गुरां दे चरनी, गुरां दे चरनी, संगत सजदी जी, गुरां दे चरनी, गुरां दे चरनी, गल बंदिया सच्ची जानी, ये गल बंदिया सच्ची जाने, नास दिखांदे कर दी बानी, नास दिखांदे कर दी बानी, ये गल बंदिया सच्ची जानी, ये गल बंदिया सच्ची जानी, नास दिखांदे कर दी बानी, नास दिखांदे कर दी बानी, कोई लोड़ नहीं हजदी जी, कोई लोड़ नहीं हजदी जी, गुराने चरनी, गुराने चरनी, जुड़ी संगत सजदी जी, गुराने चरनी, गुराने चरनी, सतगुरु जिस दे नाल खड़े, सतगुरु जिस दे नाल खड़े, नजरे नजरे निहाल करे, नजरो नजरी निहाल करे, सतगुरु जिस दे नाल खड़े, सतगुरु जिस दे नाल खड़े, नजरे नजरी निहाल करे, नजरो नजरी निहाल करे, ओनु फिक्र है सब दीजी, ओनु फिक्र है सब दीजी, गुराने चरनी, गुराने चरनी, जुड़ी संगत सज दीजी, जुड़ी संगत तेरी, शर्ते करनी मेरा मेरी, कट्टी जाओ 84 तेरी, कट्टी जाओ 84 तेरी, शर्ते करनी मेरी मेरी, शर्ते करनी मेरी मेरी, कह रब दी जी, कह रब दी जी, गुराने चरनी, गुराने चरनी, जुड़ी संगत सजदी जी, जुड़ी संगत सजदी जी, गुराने चरनी, गुराने चरनी, कर्मा नाल मिली है जिंदगी, कर्मा नाल मिली है जिंदगी, कर ले बंदियां गुरां दी बंदगी, कर ले बंदियां गुरां दी बंदगी, कर्मा नाल मिली है जिंदगी, कर्मा नाल मिली है जिंदगी, कर ले बंदियां गुरां दी बंदगी, कर ले बंदियां गुरां दी बंदगी, जचदी जी, गुरां दे चरनी, गुरां दे चरनी, संगत सजदी जी, जुड़ी संगत सजदी जी,
महापुरुषों के तो जीवन ही, उनका चरित्र ही बहुत बड़ी किताब बन के सबके सामने नित्य प्रत्यक्ष जब भी सामने आते हैं तो बहुत कुछ उसमें से प्रकट होता ही रहता है। तो ऐसे हमारे जगदीश जी महाराज भी थे परम विरक्त गुरुदेव के प्रथम शिष्य माँ। जब वे यहाँ एक ज़माने में मालिश के गुरु थे, पहलवानों के पहलवानी करते थे, और उसी में से एक बार गुरुदेव ने इतना सा कहा कि इतनी मेहनत यदि उनके लिए करते, बस आधे शब्द ही जरूरी होते हैं, जो तैयार होते हैं उनके लिए तो इशारा ही बहुत होता है, उनको कुछ ज़्यादा कहना नहीं पड़ता। जैसे सद्गुरुदेव ऐसे लोगों के लिए ही बैठे होते हैं, उनके इंतजार में होते हैं कि वे कब उनके सामने आवे। और उन्होंने सब कुछ छोड़ के उनके चरणों में शरणागति ले ली, उनके हर शब्द का पालन करते हुए 20 साल तक वे यहाँ नहीं आए। और गुरुदेव जब समा गए तब यहाँ से सबने विनती करी और वे उसी क्षण यहाँ पहुँचे हैं। तो ऐसे जगदीश जी, उनकी विरक्ति तो यहाँ सब प्रत्यक्ष देखते थे, अपने नियमों के पक्के थे, अपना नाम कहीं नहीं गाने देते थे, बहुत कुछ करते हुए अपने आप को एकदम निष्किंचन भाव से रखते थे। इससे अधिक उनके लिए क्या कहना। और उन्होंने अपना अंतिम काल जैसे आप ही सुधार लिया, हम क्या उनको श्रद्धांजलि देंगे। वो तो अंतिम समय पर अपना पूरा कर्तव्य पूरा कर गए। 2 दिन पहले यहाँ आए, इतने बुखार में, टाइफाइड में भी, गंगा स्नान भी किया, गुरुदेव को जैसे नमस्कार करते हैं साष्टांग वैसे किया, परिक्रमा करने की भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। बाकी काल या शरीर तो किसी के बस की बात नहीं होती, जितना हुआ होगा वो ऊपर वाला ने पूर्ण ही मान लिया। हमारे सामने नमूने हैं, जैसे सगर राजा थे, जैसे बलि थे, वे यज्ञ कर रहे थे, जो अश्वमेध यज्ञ 100 करने की एक मान्यता शास्त्र कथन है। तो भगवान ने उन लोगों से 99 यज्ञ में रोका और उसको पूर्णता प्रदान करी। इसी प्रकार जगदीश जी महाराज ने अंत काल में अपनी पूर्णता तो स्वयं गुरुदेव के चरणों में शीश झुका के यहीं समाप्त जीवन लीला कर ली थी, दिखाने के लिए। काल के अधीन होना सबको पड़ता है, वे वहाँ गए हुए पूरे। आज हम सब उसी शरीर के निमित्त इकट्ठे हुए हैं। उनकी आत्मा तो यहाँ गुरुदेव के चरणों से न कभी हटी थी, न कभी हट सकती है, हमेशा इन्हीं में विलीन रहती है। हरि ओम। तो बाकी के लिए एक संदेश छोड़ जाता है कि आपने भी इसी रास्ते से एक न एक दिन जाना है। ये तो निश्चित है कि मौत एक दिन अवश्य आएगी, लेकिन कब आएगी ये निश्चित नहीं है। तो जो कोई महापुरुष जाता है उसके जीवन से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में वो बातें धारण करें जिससे उसका कल्याण हो। जाना तो सब में है, लेकिन कुछ ऐसे ही गफलत में ही आदमी जीवन गुजार देता है। लेकिन हमारे जगदीश महाराज जी ने बाबा के चरणों में आकर जो भी उनका आदेश हुआ वो पूर्णतः अपने जीवन में धारण किया। कहते हैं एक बार ऐसे ही सुना रहे थे यहीं पर कि हम पहले मालिश करने आते थे और गंगा स्नान करके चले जाते थे। दूर से बाबा को देखते थे तो हम कहते थे कि दया बिन संत कसाई। तो कभी बाबा ने सुन लिया तो हमें पास बुलाया कि इधर आओ। कि कहते हैं कि जब आपको पास संत के आएगा तभी उसका कल्याण होगा।
भगवान की भी जब शरण में जाते हैं तभी भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो उन्होंने जब बाबा के पास गए तब उन्होंने कहा कि जो जो भी उपदेश दिया, तब से उनकी यात्रा का मार्ग इधर शुरू हो गया, मुड़ गया और उन्होंने एकदम से सब कुछ त्याग कर दिया। जो गृहस्थी के लिए, एक संसारी आदमी के लिए त्याग करना बहुत कठिन होता है। पहले पूरे जन्मों की तैयारी तो होती है, लेकिन बाबा महाराज जी खुद कहते थे, गुरुदेव जी, कि गृहस्थी से निकलना, संसार से निकलना बहुत मुश्किल है। जो पहले से निकला उसके लिए तो कोई कठिनता नहीं होती, लेकिन गृहस्थी से निकलना, संसार से निकलना गुरुदेव की और भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो उन्होंने जैसे उनकी शरण में आए तो फिर पीछा मुड़ के देखा नहीं, सब गड़बड़ त्याग के और अपने जो भी नियम थे उनके ऊपर पूर्णतः चल कर दिखाया। जैसे भोजन में, सोने में और ये कोई कर्मा जैसे वो दंडवत प्रणाम करके किया करते थे वैसे की। तो सारा जीवन उनके चरणों में और उनकी पूर्ण निष्ठा में गुरुदेव के प्रति उनकी रही। तो ऐसे हमें भी ये सब किसी के जीवन से जो कुछ अच्छा होता है वो सीखना चाहिए। उन शब्दों के साथ कोई ऐसी बात नहीं है जो महाराज जी के प्रति जो कही जाए कि जो सब लोग ना जानते हो। मेरा तो ये है कि मैंने उनमें देखा, जितने नज़दीक रहा तो मैंने ये देखा वो ऐसे महात्मा थे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जहाँ अपना नाम चाहते हैं। उन्होंने कहीं भी ये पूरी कोशिश करी कि मेरा जिक्र ना आना चाहिए। मुझे भी वो सहयोग करते थे, जो कामों में जो धन भी देते थे वो भी कहते थे कि ये तुम जो है कि भाई इसको जैसे भी इसको खर्च करना है इसको करते। मैं उनसे कहता था कि महाराज जी इसमें कुछ मेरे पास इतना पैसा है, आप ये काम मैं करा दूं? वो कहते हाँ करा लो, मेरा योगदान जो होगा मैं दूंगा, पर इसका जिक्र नहीं करना। तो मैं कहता हूँ पहला व्यक्ति ऐसा महापुरुष मुझे मिला मेरे जीवन में जिसने ये कहा कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। आज मैं पहली बार उनका नाम ले रहा हूँ कि उन्होंने मेरे साथ कितनी सहयोग करा और इसमें निर्माण में कहीं पीछे नहीं रहे। अगर 100 रुपये खर्च करना है तो उनके उसमें से 50 उनके होते थे, 20 उनके होते, उनका योगदान जरूर होता था उसमें। ये बात सबसे गुप्त रखते थे। उसके बावजूद भी आज मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। मैं ये जरूर कहूँगा कि मेरे जीवन में बहुत महापुरुष मैं संपर्क में रहा हूँ। इस रूप में किसी महात्मा ने नहीं अपने जीवन को बिताया। मैं बहुत कुछ उनसे सीखा, मैंने उनसे बहुत कुछ मुझे मिला। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं मिला, मेरी पहचान उन्होंने मुझे दी। मैं जरा सी आवाज़ होती थी, क्या हरी आया, पहले वही था जो कौन मैं अपना परिचय देता था। और इतने नज़दीक आ गए कि मेरी सांस को भी सुन देख के वो कहते हरी तू आया है। तो मुझे सुपने में भी आया आता है। जब मैं बीमार पड़ा तो वहाँ पर पंचकुड़ा में, तो वो मेरे पास कम से कम 3 बार आए मुझे देखने के लिए वहाँ पर। तो वो इतना कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, किसी की कहने की आवश्यकता नहीं है। और जितना उनका अपनापन, पिता तुल्य थे कि मेरे बड़े भाई के मित्र थे, तो मैं उनको पिता तुल्य भी मानता था कि मेरे पिता के समान है। और हर बात में वो मेरे से हमेशा मुझे शांत करते थे कि तुम थोड़ा सा नम्र हो जाओ, गुस्सा ना करो। मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, फिर भी वो कहते थे मतलब मेरे से ज़्यादा गुस्सा